बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कंप्लीट किए हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हम देखते हैं कहाँ तक हम काम कर सकते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। सबसे पहले, अ ग्रुप ऑफ 15 चिल्ड्रन consist of 7 boys and 18 girls. If a child is chosen at random from the group, what will be the probability that कि 15 जो चिल्ड्रन हैं, टोटल 15 बच्चे हैं, जिनमें से 7 लड़के और 18 लड़कियां हैं। ठीक हो गया। ये 18, ये गलती से यहाँ 8 गर्ल्स हैं, क्योंकि 15 बनाने के लिए तो 7 और 8 होंगे तो 15 बनेंगे। ठीक है ना। इफ़ अ चाइल्ड इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय इज़ चूजन, अ गर्ल इज़ चूजन, अ नो बॉय इज़ चूजन एंड नो गर्ल इज़ चूजन। जी तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी क्वेश्चन हमें अब आपके पास है जी, अ बॉय इज़ चूजन। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं बॉयज़ टोटल आपके पास कितने हैं 7, गर्ल्स कितनी हैं 8, टोटल चिल्ड्रन हैं 15। तो सैम्पल स्पेस क्या हो गई 1 से लेकर 15 तक हमने कर लिया। तो एन ऑफ एस क्या है आपके पास, सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है 15। नेक्स्ट अब आपके पास ए हम ले रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं जी अ बॉय इज़ चूजन। ए हमने लिया, अ बॉय इज़ चूजन। नंबर ऑफ ए कितने हैं, टोटल बॉयज़ कितने हैं 7। फिर प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट बॉय इज़ चूजन। तो फार्मूला आपके पास है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो 7/15, मतलब 7 बॉयज़ हैं और 15 आपके पास एन ऑफ एस था, तो 7/15 आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, जिसको हम बी के इक्वल कर रहे हैं, जब जिसको हम बी कंसिडर कर रहे हैं, अ गर्ल इज़ चूजन, कि गर्ल चूज़ कर रहे हैं हम, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल इज़ चूजन, अब हमने गर्ल चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पी ऑफ बी किसके बराबर है, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये क्या है 18/15। थर्ड आपके पास है नो बॉय इज़ चूजन, कि अब आपके पास कोई भी बॉय चूज़ नहीं कर रहे। तो इसका आसान सा तरीका क्या है, जो हमारे पास ए अब बॉय इज़ चूजन है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नो बॉय इज़ चूजन आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ऑफ ए, ये आपका किसके इक्वल है, प्राइम नंबर कम्प्लीमेंट ऑफ ए के, प्रोबेबिलिटी ऑफ कम्प्लीमेंट ऑफ ए। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ए और ए का कम्प्लीमेंट जब आप इसको सम करते हैं तो 1 के इक्वल आता है, और कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, जब 1 में से कम्प्लीमेंट 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस करेंगे तो कम्प्लीमेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है जी। तो 1 माइनस 7/15, एलसीएम लेंगे 15 माइनस 7/15, तो ये आपका किसके बराबर आ गया 8/15 के। इसके साथ ही आपके पास आ गया जी फिर नो गर्ल इज़ चूजन। नो गर्ल इज़ चूजन, पी ऑफ बी कम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ऑफ बी, मतलब पी अब आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो 15 माइनस 8/15 आपके पास क्या बन गया जी 7/15। तो ये आपका आंसर आ गया है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। A basket contains 5 red blocks, 3 green blocks, 2 blue blocks. 5 red है आपके पास, 3 green, 2 blue blocks. If one block is picked at random, what will be the probability of getting? कि अब आपके पास टोटल ब्लॉक्स आ गए हैं जी, हमने इनको मेंशन कर लिया है। 5 रेड ब्लॉक्स हैं, 3 ग्रीन ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लू, टोटल हो गए 10। तो सैम्पल स्पेस आपके पास, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस भी क्या आ गया 10। अब फर्स्ट पार्ट आपको क्या कह रहा है जी, जो रेड ब्लॉक है प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है रेड ब्लॉक की। तो एक हमने इसको एक कंसिडर कर लिया है। एन ऑफ ए आपके पास कितना है जी, रेड ब्लॉक्स हैं कितने 5, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस 5/10। बी हम ले रहे हैं ब्लू ब्लॉक्स, ठीक हो गया। एन ऑफ बी है 2, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो ये 2/10 आ रही है आपके पास। इसी तरह थर्ड आपके पास है जी नो ब्लू ब्लॉक, मतलब अब आपका जो 1 में से हम ब्लू ब्लॉक जो माइनस कर देंगे तो आपके पास नो ब्लू ब्लॉक आ जाएगा। तो 1 माइनस पी ऑफ बी आपका क्या आ रहा है 1 माइनस 2/10। तो 10 माइनस 2/10
ये आपका एलसीएम लेके सिंपल किया तो 8/10 आपका ये आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है जी आपके पास नो ग्रीन ब्लॉक। ठीक है, इसको हमने सी के इक्वल कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन ब्लॉक। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं और सी के इक्वल लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास है जी, जब आपने ग्रीन ब्लॉक नहीं लेना तो इसका मतलब आपके पास रेड और ब्लू ब्लॉक होगा, तो उसकी जो हमने ए और बी को यूज़ किया वही हम उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उनको प्लस करके लिख देंगे 5/10 + 2/10। अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि मतलब ये आपके पास जैसे है नो ग्रीन ब्लॉक, इस क्वेश्चन मतलब इस पार्ट में और नो ब्लू वाले पार्ट में, नो ब्लू ब्लॉक वाले पार्ट में कुछ डिफरेंस है। इसको हमने इस तरीके से हल किया और इसको हम इस तरीके से हल कर रहे हैं कि इनका सम करके। तो आप यहाँ पर भी ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि ब्लू ब्लॉक वाला ना लिखें, बाकी आप जो भी है रेड ग्रीन जो भी है वो आप लिख के उनको सम कर देंगे, वो भी इक्वल आंसर आएगा। और इस तरह से करेंगे ये भी इक्वल आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नो रेड ब्लॉक है, तो यहाँ पर अब आपके पास रेड आप जो कि निकाल चुके हैं तो 1 में से उसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, 1/2। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, अ स्पिनर इज स्पन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फ़ाबेट ऑन द लैंडिंग इज़। ठीक है, ये आपके पास पार्ट्स हैं इसके, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब अल्फ़ाबेट ए जो है ये आपके पास 3 है, अल्फ़ाबेट बी आपके पास 5 है, सी आपका 3, डी आपका 1। तो टोटल कितने हुए 12। नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं 12। अब फर्स्ट है क्या जी, द प्रोबेबिलिटी दैट द अल्फ़ाबेट लैंडिंग इज़ बी, कि अगर आपके पास अल्फ़ाबेट लैंडिंग बी है तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 बी के हैं आपके पास अल्फ़ाबेट और टोटल कितने हैं 12, तो 5/12 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरह जब नॉट बी है तो वो ही पी बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 - 5/12, 12 एलसीएम आ गया, 12 - 5/12 7/12 इसका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, तो पी हम इसको डी को इस तरह से लिख रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये बन रहा है आपके पास 1/12। फिर नेक्स्ट आपके पास आ गया जी 4 में आपको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ाबेट ए, तो अल्फ़ाबेट ए की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये आप ज़रूर लिखिएगा। ठीक हो गया। फिर नॉट डी, चूँकि हम डी फाइन कर चुके हैं तो 1 में से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डी को माइनस करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर नॉट सी है, तो अब नॉट सी में चूँकि हमने सी का निकाला ही नहीं है, मतलब हमसे पूछा ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे जी, दूसरा मेथड यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं निकाली हुई हैं उनको सम कर लेंगे, मतलब सी की वैल्यू के अलावा बाकी सबको प्लस कर लेंगे और आंसर लिख देंगे 3/12 + 5/12 + 1/12। 12 इसका एलसीएम है, ऊपर वालों को प्लस किया तो 3 + 5 8 + 1 8 + 1 9 हो गया और ये 9/12 आपका आंसर आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 3 कैंडिडेट्स ए बी एंड सी आर इन एन एग्जामिनेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द कैंडिडेट ए इज़ 0.25, the candidate B is 0.28 and the candidate C is 0.55. What will be the probability that A or C pass the exam? Also find out the probability of passing C or B. मतलब अब उन्होंने हमें बताया है, पूछा है हमसे कि ये सारी जो है इनकी प्रोबेबिलिटियाँ दी हुई हैं। ठीक है, अब हमने निकालनी है A और C की और इसके बाद B और C और B की भी निकालनी है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे 0.25, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.28, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.55। तो हम पहले ए और सी की निकालेंगे, पी ऑफ ए यूनियन सी। तो जब आपको पता है कि और आता है तो हम यूनियन लिखते हैं, जब एंड आता है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी गिवन है, हम इनको सम करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फिर सेकंड उन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और बी फाइंड करें, सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे हम पी ऑफ सी प्लस पी ऑफ बी लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ गिवन है, हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, इनको सम करेंगे, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपके 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अ फेयर डाइस इज़ रोल्ड, कि एक फेयर डाइस जो है फेंकी गई है। अहमद विन्स द गेम इफ़ द रिज़ल्ट इज़ आइदर ऑड और डिविजिबल बाय 6, कि अगर आपके पास रिज़ल्ट ऑड है, ऑड मतलब अब जो 6 हैं नंबर 1 2 3 4 5 6, उनमें से हम ऑड नंबर ले लेंगे और दूसरा हम लेंगे वो नंबर जो 6 जिनको डिवाइड करता है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम फॉर अहमद, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब अहमद गेम को विन करेगा। सैम्पल स्पेस आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक डाइस पे तो यही नंबर आते हैं ना। डाइस पता भी है क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो का दाना, उस पर 6 ही आते हैं ना नंबर, वही हैं ये। तो एन ऑफ एस आपके पास 6 आ गया, तो हमसे पहले हमने कहा ऑड नंबर लें, तो हम ए को सपोज करें 1 3 5 ऑड नंबर है। एन ऑफ ए आपके पास 3 आ गया, पी ऑफ ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, तो 3 आपके पास ये नंबर है, 6 आपके पास टोटल नंबर है, तो 3/6 कितना हो गया 1/2। अब बी आपके पास है जी 6 जो कि डिविजिबल बाय 6 है, बाकी नंबर तो छोटे हैं तो वो तो नहीं ना 6 पे डिवाइड होते, तो जिनको 6 डिवाइड करे वो नहीं है। तो एन ऑफ बी आपके पास 1 आ गया। पी ऑफ बी जो है एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये निकला 1/6। ठीक हो गया। अब जो हमसे क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है हम वही बताएंगे। पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ठीक हो गया। 1/2 पुट कर दिया, 1/6 हमने पुट कर दिया, इन दोनों को एलसीएम लिया तो 6 एलसीएम आया। 2 × 3 होगा तो 2 1 2 प्लस हो जाएगा 1, इसमें 3 आएगा, 3 + 1 4, 4/6 और इनको सिंपल किया तो 2/3। ठीक हो गया। इसके साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अ डाइस इज़ रोल्ड, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5। बिल्कुल ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि एक डाई जो है वो रोल की गई है, उस पर 4 और 5 की आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सैम्पल स्पेस इसकी भी वही 6 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 है। अब 4 की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 1, तो पी ऑफ 4 क्या है 1/6। फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हम निकालेंगे, एन ऑफ 5 आपके पास 1 है, तो पी ऑफ 5 क्या है जी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5, तो पी ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी 1/6 प्लस 1/6 कि किसके बराबर हो गया 2/6 के, और 2/6 को जब हम सिंपल करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1/3। ठीक हो गया। इस तरह से जी हम आज की ये वीडियो अपनी ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपनी राय का कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में किया करें। थैंक यू वेरी मच।